श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 29 एवं 30 सर्ग का वर्णन किया गया है। ओम तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातरूपिणी ब्रह्मसिद्धान्तरूपा या सत्तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रान्दिमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानंद वासुदेव जनार्दन परशुराम विष्णु नमोस्तुते। ओम नमो नमः शिवाय अस्तम शंकराय कपर्दने गिरिजार्धांगदेयाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्ब महादेवी सब सिद्धि विदायिनी देव कार्यकरम त्वमिह सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरश्च। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 29 एवं 30 सर्ग में वर्णन किया गया है कि ततस्तमसि संजाते सर्वे ते देवराक्षा युध्यन्त बलोन्मत्ता सूदयन्तः परस्परं। ततस्तु देवसैन्येन राक्षसानां बृहद्बलं दशांशं स्थापितं युद्धे शेखं नीतमिमक्ष्यं। तस्मिन् तामसे युद्धे सर्वे ते देवराक्षसा अन्योन्यं नाभ्यजानन्तो युध्यमानः परस्परम्। इन्द्रश्च रावणश्चैव रावणश्च महाबला तस्मिन् तमोजालवृते मोहिमीयुर्नते त्रयः। चतुर्दृष्ट्वा बलं सर्वं रावणो निहतं क्षणात् क्रोधमभ्यगमत् ब्रह्मनादं च मुक्तवान्। क्रोधात् सूतं चतुर्धर्षास्यन्दनस्तमुवाचः परस्यान्यस्य मध्येनो यावदन्तो नयस्व माम्। अद्यैतान् त्रिदशान् सर्वान् विक्रमैः समरे स्वयं नानाशस्त्रमहासारैर्नयामि यं साधनम्। जब सब और अंधकार छा गया तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। से सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न सम्रांगण में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोधपूर्वक कहा, अरे सूत, शत्रुओं की इस सेना का वहाँ जहाँ तक अंत है वहाँ तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की महान धारावाहिक वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुँचा दूंगा। अहमेन्द्रम वदिष्यामि धनदं वरुणं यमं त्रिदशान् विनिहत्यासु स्वयं स्थास्याम्यथोपरि। विखादेनेव कर्तव्य शीघ्रं बाह्य मे रथं द्वि खलु त्वां प्रवीम्यद्य यावदन्तं नयस्व माम्। अयं सानन्दनोद्देशो यत्र वर्तावहे वयं नयमामद्य तत्र त्वमुदयो यत्र वर्तपर्वतः। तस्तद्वचनं श्रुत्वा तुरगान् सा मनोजवान् आदिदेशात् शत्रूणां मध्ये नैव च सारथी। तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा सक्रो देवेश्वरस्तदा रतस्था समरस्तस्तं देवान् वाक्यमथा ब्रवीत्। सुरः शृणुते मद्वाक्यं यत् तावन्मम रोचते जीवन्यो दशग्रीवा साधुरक्षो निगृह्यताम्। एकयतिबलः सैन्ये रथेन पवनौजसा गमिष्यति प्रवृद्धोर्मी समुद्यो पर्वणि। न एके हन्तुं शक्यो दो वरदानात् सुनिर्भया तद्गृहीष्यामहे रक्षो यत्ता भवति संयुगे। यथा बलो निरुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते मया एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते।
ततोऽन्यं देशमास्थाय सक्रासन्त्यज्य रावणम् अयुध्यत महाराजो राक्षसांस्त्रास्यन् रणे। उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवर्तिकः दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रविवेशस्तक्रतुः। ततः सायोजनशतं प्रविष्टो राक्षसाधिपः देवतानां बलं सर्वं सर्वर्षैवाकिरत्। ततः शक्रो निरीक्षात् प्रणष्टं तु स्वकं बलं निवर्तयत् सम्भ्रान्तः समावृतशाननम्। एतस्मिन्नन्तरेणादौ मुक्तो दानो राक्षसैः हाता स्मेति ग्रस्तं दृष्ट्वा चक्रेण रावणम्। ततो रथं समास्थाय रावणः क्रोधमूर्छितः तस्यान्मतिसंक्रुद्धः प्रविवेश सुदारुणं। तां प्रवेश्य महामायां प्राप्तां पशुपतेः पुरा प्रविवेश सुनद्दस्तत्सैन्यं समभिदद्भिद्रवतो। मैं इंद्र कुबेर वरुण और यम का भी वध करूँगा। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूँ, देवताओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहाँ तक मुझे अभी ले चलो। यह नंदन वन का प्रदेश है जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहाँ उदयाचल है। रावण की बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच से हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समरभूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज ने उन देवताओं से कहा कि हे देवगण, मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से समुद्र बढ़ता है। यह आज मारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पूर्णतः निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। महाराज श्री राम ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर के सम्रांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपनी विशेष सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। तब रावण का पुत्र मेघनाथ क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित होकर के उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तपोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोधपूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ कर दिया। देवतास्त्यक्त्वा चक्रमेवाभ्यधावतो महेन्द्रस्य महातेजा नापश्यच्चित्तं नृपो विमुक्त्य कवचस्तत्र बध्यमानोऽपि रावणिः त्रिदशैषु महावीर्यैः न चकार न च किञ्चनो समातलं समायान्तं ताडयित्वा सर्वोत्तमैः महेन्द्रं बाणवर्षेण भूयेवाभ्यकयाकिरतो ततस्त्यक्त्वा रथं चक्रो विसर्ज्य च सारथिं ऐरावतं समारूह्य मृगयामास रावणीं स तत्र माया बलवान् दृश्योऽथान्तरिक्षगः इन्द्रं माया परिक्षिप्तं कृत्वा स प्राद्रवत्सरैः श्रुतं यदा परिश्रान्तमिदं जज्ञेत रावणिः तदैनं माया बद्ध्वा स्वसैन्यमभितो नियतो तं तु दृष्ट्वा बलात् तेनो नियमानं महारणात्
महेन्द्रं रा सर्वे किं नु स्यादित्य चिन्तयन् दृश्यतेन स मायावी सकृजित समतिञ्जयो विद्यावानपि हीनेन्द्रो मायया पीडितो बलात् एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धा सर्वे सुरगणास्तदा रावणं विमुखीकृत्य सर्वशैरिवागिरन् रावणस्तु समासाद्वादित्यांशवसुस्तदा न ससाक ससङ्ग्रामे योद्धुं शत्रुभिरर्दितः समदृष्ट्वा परिम्लानं प्रहारैर्जर्जरीकृतं रावणैः पितरं युद्धे दर्शनस्थोऽब्रवीदिदम् आगच्छतात गच्छामो रणकर्म निवर्ततां जितं नो विदितं ते अस्तु स्वस्थो भवगतज्वरः अयं हि सुरसैन्यस्य त्रैलोक्यस्य च या प्रभुः सगृहीतो देवबलाद् भग्नदर्पासुरः कृतः यथेष्टं भुङ्क्ष्य लोकान् स्त्रीन् निग्रह्यारातिमोजिषा वृथा किं ते श्रमेणेहो युद्धमद्य तु निष्फलं ततस्ते दैवतगणान्वृत्तारणकर्मणः तच्छ्रुत्वा रावणैर्वाक्यं सकृहीनः सुरागतः अथ रणविगतः स उत्तमौजास्त्रितसर्पुः प्रथितो निशाचरेन्द्रः शश्वतवचनमादृतः प्रियं ततो शमनुनिशं जगाद च ऊषूनुम् अतिबलसदृशैः पराक्रमैस्त्वं मम कुलवंशवर्धना प्रभो यदेयमतुल्यबलस्त्वयाद्य वै त्रिदशपतिस्त्रिदशाश्च निर्जिताः नैरथमधीरोप्य वासवं नगरमितो ब्रजसेनया वृतस्त्वम् अहमपि तव पृष्ठो धृतं सह सचिवैः अनुयामि धृष्टवतो अथ सा बलवृतः सवाहिन त्रिदशपतिं परिग्रही रावणैः स्वभवनमधिगम्य वीर्यवान् कृतसमरान् विसर्ज्य राक्षसान्। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहाँ रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, फिर भी उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सहायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और रावत हाथी पर आरूढ़ है वो रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तो उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। महेंद्र को उस महासमर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, फिर भी इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्यों वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तो वह दृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। ये जो देवताओं की सेना था, तीनों लोगों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देवसेना के बीच से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोगों का राज्य भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है, अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। मेघनाद की बात सुनकर के सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदरपूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही था सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला कि सामर्थशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इस अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चित हो गया
कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। अरे बेटा, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी को चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिता की आज्ञा पा करके पराक्रमी रावण कुमार मेघनाथ देवराज को साथ लेकर के सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहाँ पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। अथ 3 जिते महेन्द्र यति बले रावणस्य सुतेन वै प्रजापतिं पुरस्कृत्य पयोर्लंकां सुरास्तदा तत्र रावणमासाद्य पुत्रभ्रातृविरावृतम् अब्रीद गगने तिष्ठन् साम्पूर्वं प्रजापति वत्स रावण तुष्टोऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे कहोऽस्य विक्रमौदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा जितं हि भवता सर्वं त्रैलोक्यं स्वेन तेजसा कृता प्रतिज्ञा सफला पीतोऽस्मि ससुतस्य ते अयं च पुत्रोऽतिबलस्तव रावणवीर्यवान् जगतीन्द्रजितेवो परीख्यातो भविष्यति बलवान् दुर्जयश्चैव भविष्यत्यो राक्षसः यं समास्थिते राजन् स्थापिता स्त्रिदशा भस्मसे तन्मुच्यतां महाबाहो महेन्द्रः पाकशासनः किं चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवौक्षः अथा ब्रवीन् महातेजा इन्द्रजितसमतिञ्जयः अमरत्वमहं देववृणे यद्धे किमुच्यते ततो ब्रवीन् महातेजा मेघनादं प्रजापतिः नास्ति सर्वामरत्वं हि कश्चित् प्राणिनो भुवि पक्षिणश्चतुष्पदो वा भूतानां वा महौजिसां श्रुत्वा पितामहेनोक्तमिन्द्रजितप्रभुणाभ्यम् अथा ब्रवीत सा तत्रस्थं मेघनादो महाबल। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुँचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जाव से कोमल वाणी में समझाते हुए बोले, अरे वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज से समस्त पितृलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजित के नाम से विख्यात होगा। हे राजन, यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। अरे महाबाहो, अब तुम पाकशासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमृत लेना चाहता हूँ। ये सुनकर के महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्यादि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहाँ खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा कि श्रूयतां या भवे सिद्धि सतकृत विमोक्षणे ममेष्टं नित्यशो हव्यै मंत्रैः सम्पूज्य पावकं संग्राममवर्तवर्ततुं बतर्तुं च शत्रुनिर्जय कांक्षणा असियुक्तो रथो मह्यमुत्तिष्ठेत् विभावशो तत्तस्यामरतास्यान्मे एस्मे निश्चितो वरः तस्मन्यद्य समाप्ते च जप्य होमं मे विभावशो यद्येयं देवसंग्रामे तदा मे स्याद् विनाशनम् सर्वो हि तपसा देववृणोत्यमर्तां पुमान् विक्रमेण मया त्वे तदमरत्वं प्रवर्तितं एवमस्त्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः मुक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च त्रिदिवं सुरा एतस्मिन्नन्तरे रामदीनो भ्रष्टामरत्युतिः
इन्द्रश्चिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गतः तं तु दृष्ट्वा तथा भूतं प्रायदेवः पितामहः शतकृतो किमु पुरा करोति स्मे सुदुष्कृतम् अमरेन्द्रमया बुद्ध्या प्रजा सृष्टा तथा प्रभो एकवर्णः समाभासः एकरूपश्च सर्वशः तासां नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणेऽपि वा ततोऽहमेकाग्रमनास्तः प्रजाः समचिन्तयन् सोऽहं तासां विशेषार्यं स्त्रियमेकां विनिर्ममे यदि यत्प्रजानां प्रत्यङ्गं विशिष्टं तदुद्धृतं ततो मया रूपगुणैरहल्या स्त्री विनिर्मिता हलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभुं भवेत् यस्या न विद्यते हल्यं तेन हल्येति विश्रुता अहल्येते च मया तस्या नाम प्रकीर्तितं निर्मितायां च देवेन्द्रो तस्यां नार्यां सुरर्षभो भविष्यतीति करस्यैका मम चिन्ता ततोऽभवत् त्वं तु सक्रा तदा नारीं जानीखे मनसो प्रभो स्थानाधिकतया पत्नी ममैखेति पुरन्दरो सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः न्यस्त्या बहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैर्यं महामुने ज्ञात्वा तपस्सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा। हे भगवान, यदि सर्वथा अमृत प्राप्त होना संभव है तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में ऐसा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ और मंत्र युक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूँ, उष्माय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुताया तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार न सके। यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रामगण में युद्ध करने लगूं तभी मेरा विनाश हो। अरे देव, सब लोग तपस्या करके अमृत प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमृत का वर्ण किया है। ये सुनकर के भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजित ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। हे श्री राम, इस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, अरे इंद्र, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। अरे प्रभो देवराज, मैंने अपनी बुद्धि से किन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सब की अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थीं। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के बाद उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन्हें अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ हल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य न हो वह हल्या कहलाती है, इसीलिए वह नवनिर्मित नारी हल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम हल्या रख दिया था। अरे देवेंद्र सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभु पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरे अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही, फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक शुद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी।
सतया सह धर्मात्मा रमते स्म महामुनि आसन्निरासा देवास्तु गौतमे दत्तयामतया त्वं क्रुद्धस्तु हि कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं मुने दृष्टवान् तदा तां स्त्रीं दीप्तामग्निशिखामिव सा तु या धस्ता शक्रो कामार्तेन समन्युना दृष्टस्त्वं सा तदा तेन आश्रमे परमहर्षिणा ता कृतेन सेनासि सप्ता परं तेषा गतोऽसीन देवेन्द्रो दशाभागे पर्ययम् यस्यान्मे धर्स्ता पत्नी तुया वाशो निर्भयात् तस्मात् त्वं समरे शक्रो शत्रुहस्तं गमिष्यसि अयं तु भावो दुर्बुद्धेयस्त्वेह प्रवर्तितः मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः तत्रार्धं तस्य यः कर्ता त्वयर्धं निपतिष्यति न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः यस्य यच्च सुरेन्द्रः स्यात् ध्रुवः स न भविष्यति यो शापो मया मुक्तो इत्यसौ त्वं तदा ब्रुवीत् तां तु भार्यां सुनिर्भर्त्य स्वब्रवीत् सुमहातपा दुर्विनीते विनिध्वंसो मम आश्रम समीपितः रूपयौवनसम्पन्ना यस्मात् त्वमनवस्थिता तस्माद् रूपवती लोकेन त्वमेका भविष्यति रूपं च ते प्रजा सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः यत् तदेकं समाश्रित्य बिभ्रमोऽयमुपस्थितः तदा प्रभृति भूयिष्ठं प्रजारूपसमन्वितः सा तं प्रसादयामाशो महर्षि गौतमं तदा अज्ञानाद्धर्षता विप्र तद्रूपेण देवौकुशा न कामकाराद् विप्रर्षे प्रसादं कर्तुमर्हसि अहल्याया त्वयैव मुक्तः प्रतिवाच स गौतमः उत्पश्यति महातेजाक्षाकूणां महारथा रामो नाम श्रुतो लोके वनं चाप्युपयास्यति ब्राह्मणार्थे महाबाहुर्विष्णुर्मानसविग्रहः तं दृक्षसि यदा भद्रे तथा पूता भविष्यसि सही पावयितुं शक्तस्त्वया यद् दुष्कृतं कृतं तस्यातिथ्यं च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि वस्यसि त्वं मया सार्धं तदा ही वरवर्णिनी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहिल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा न रही, तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। हे देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। इसी शाप के कारण तुमको इस विपरीत दिशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, बासवो शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। अरे दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्यलोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संदेह नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निस्संदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहाँ स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया। ये बात मुनि ने मुझसे तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेले ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संदेह नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा,
हे विप्रवर, हे ब्रह्मर्षि, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है। मैं उसे पहचान न सकी थी, अतः अनजान में मुझसे अपराध हुआ है। स्वेच्छाचारवश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, अरे भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर का धारण कर सकेंगे। वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। तो जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, हे बरमणी, उनका सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। एवं मुक्ता स विप्रर्षि राजगाम समाश्रमं तपश्चचार सुमहत सा पत्नी ब्रह्मवादिनः सापोत्सर्गाद्धि तस्येदं मुनेः सर्वमुपस्थितं तत्स्मर त्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्त्वया कृतं तेन त्वं ग्रहणं शत्रोर्यातो नान्येन वाशवो शीघ्रं वैयज्ञयज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहिता पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः पुत्रश्च तव देवेन्द्रो न विनष्टो महारणे नीता सन्नितश्चैवो हरिकेण महोदधौ एतत् श्रुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्वा च वैष्णवं पुनस्त्रिदिवम् आक्रामदन्वसा सच्च देवराट। ऐसा कहकर के ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी वह अहल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। हे महाबाहो, उन महर्षि गौतम के शाप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है, अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। हे इंद्र, उस शाप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः एकाग्रचित्त होकर के शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। हे देवेंद्र, उस यज्ञ के से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। इस समय वह उसी के पास है। तो ब्रह्मा जी की बात सुन करके देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वहाँ देवराज शासन करने लगे। एतदिन्द्रजितो नाम बलं यत् कीर्तितं मया नृजितस्तेन देवेन्द्र प्राणिनोऽन्येतु किं पुनः आश्चर्यमिति रामश्चो लक्ष्मणश्चामब्रवीत् तदा अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमब्रवीत् आश्चर्यं विस्मृतोऽस्म्यद्य यत् तत् दृष्टं पुरातनम् अगस्त्यं त्वब्रवीद् रामः शत्रुमेतच्छ्रुतं च मे एवं रामसमुद्भूतो रावणो लोककण्टकः सपुत्रो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरो। हे रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाथ का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या थी। अगस्त्य की बात सुन करके श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्री राम इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि काव्य उत्तराखंड 3 सर्गा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।